थी कि प्रूव किया था कोवेरिएंस का। ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो शायद जमाल साहब की बुक के जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, 5 ईयर का क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। देखें, अगर इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है 1.19 शायद जमाल साहब की बुक का। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएट्स हैं x1 एंड x2। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x1 है x2 है। हैव द मीन 5 एंड 10, यानी x1 बार या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 5 के बराबर है एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 10 के बराबर है। एंड वेरिएंसेस, और उनके जो 10 वेरिएंसेस हैं वो किसके बराबर है? 4 एंड 9 रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। कहता है कि ऑब्टेन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन y1 एंड y2। देखें, आपको दिए हुए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएट्स x1 एंड x2 और कहता है कि आपको जो प्रूव करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना है, वो आपको मालूम करना है y1 और y2 के दरमियान। अच्छा, y1 किसके बराबर है? वेयर y1 बराबर है 3x1 प्लस 4x2 के, एंड y2 किसके बराबर है? 3x1 माइनस x2 के। अच्छा, ये बात तो हम पिछली डेरिवेशन जो हमने प्रूव की थी लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें ये प्रूव कर चुके थे कि अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो उनका कोवेरिएंस जो है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। देखिए, यहाँ पे उसने सवाल में हमें कह दिया कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएट्स हैं x1 एंड x2, ये इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो देखें क्या होगा, उसका कोवेरिएंस किसके बराबर होगा? x1 और x2 का जो कोवेरिएंस है 0 के बराबर है। देखें, अब ये बात याद रखिएगा, इनका कोवेरिएंस 0 के बराबर है। तो आपको पता है कि जब पॉपुलेशन के लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करते हैं तो उसे रॉ की फॉर्म में लिखते हैं, आर की जगह। तो रॉ की जगह हमने लिख दिया रॉ, यानी पी को जब स्ट्राइक थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो ये लैटिन वो बन गया, वर्ड बन गया, वो बन गया आपके पास रॉ। x1 और x2 का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, यानी कोवेरिएंस की जगह अगर मैंने 0 रखा, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2। तो जब ऊपर 0 रखा तो ये भी 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि उसने कहा इन दोनों के दरमियान, यानी y1 और y2, y1 बराबर है 3x1 प्लस 4x2 के, y2 बराबर है 3x1 माइनस x2 के। अब यहाँ से डाटा ले लेते हैं इस सवाल से। देखो, उसने कहा कि x1 यानी इसका जो मीन है, x1 का जो मीन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, वो किसके बराबर है? 5 के। इसे आप x1 बार भी लिख सकते हैं। x2 बार किसके बराबर है? 10 के बराबर है। और वेरिएंस ऑफ x1 किसके बराबर है? 4 के। वेरिएंस ऑफ x2 किसके बराबर है? 9 के। ये इस सवाल से लिया, 4, 9, 5 एंड 10। अब उसने आपसे जो कहा है ना कि ऑब्टेन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो किसके दरमियान? बिटवीन y1 एंड y2 के दरमियान। ठीक है, तो y1 और y2 के दरमियान हमने क्या निकालना है? कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट, अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें जब यहाँ x1 x2 था तो देखें कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 नहीं मालूम कर रहे थे आप। जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2 है, तो बस इसी फॉर्मूले को हमने इस तरह से कर दिया कि जब हम y1 और y2 के दरमियान निकालें तो कोवेरिएंस y1 और y2 लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y2। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम कोवेरिएंस निकालते हैं। कोवेरिएंस निकालते हैं, उसका जो भी आंसर आएगा वो ऊपर रख देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, यानी वेरिएंस का आपको निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसको यहाँ रख देंगे। जो भी आंसर आएगा वो ये आपसे सवाल में कहा गया है कि ये मालूम करें, ये मालूम करने के लिए कहा गया है और वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलें हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं। क्योंकि उसने आपसे, हम पहले ये ऊपर है तो इसलिए हम कोवेरिएंस पहले निकाल लेते हैं कि कोवेरिएंस y1 और y2 के दरमियान क्या होगा। बस एक बात ध्यान में रखेंगे कि कोवेरिएंस x1 और x2 के दरमियान क्या है? 0 है, क्योंकि ये सवाल में आपको गिवन है। अब आप निकाल लें कोवेरिएंस y1 और y2 के दरमियान। तो पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कोवेरिएंस y1 y2 किसके बराबर होगा? तो देखिए, ये बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू y1 माइनस y1 बार, y2 माइनस y2 बार। याद रखिएगा, डेरिवेशन के अंदर इसको y1 बार को या x1 बार को मैंने लिखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x1 बार भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये किसके बराबर है? x2 बार भी लिख सकते हैं।
तो इसकी जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 की जगह मैंने y1 बार लिख दिया। अब इन वैल्यूज़ में आप पुट कर दीजिए ये जो आपको y1 की वैल्यू, y1 किसके बराबर है 3x1 प्लस 4x2 के, y2 किसके बराबर है 3x1 बाई 2 के, x2 के। तो इन वैल्यूज़ को इधर पुट कर दीजिए। तो देखें अगर अब हम इधर पुट कर देते हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, y1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 3x1 प्लस 4x2, ये रखा मैंने, माइनस ये वाला माइनस। अब इस y1 बार की जगह क्या लिखूंगा, y1 बार की जगह तो देखें अगर मैंने इसके ऊपर बार अप्लाई किया तो यहाँ पर भी बार आ जाएगा, यहाँ पर भी बार आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ लिख दिया हमने 3x1 बार प्लस 4x2 बार, ये हमने ये वाले करली ब्रैकेट के अंदर काम कर लिया y1 और y1 बार। अब हम क्या कर रहे हैं y2 की जगह क्या लिखेंगे 3x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 माइनस ये वाला माइनस, y2 बार की जगह इसकी जगह बार लिख दीजिए 3x1 बार माइनस x2 बार। ये आपने एक काम कर दिया। देखिए लास्ट उसमें भी हमने ये किया था कि पहले इनको जैसे x1 है उसके साथ x1 बार, यानी सेम उनको एक ही जगह समेट लीजिए आप, x2 और x2 बार इनको भी एक जगह समेट लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर हम ये काम करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इनको एक जगह समेट लीजिए 3x1 और माइनस का 3x1 बार, तो 3 इनमें से 3 कॉमन निकल जाएगा। तो देखें 3 कॉमन निकाला, x1 माइनस x1 बार, ये और ब्रैकेट हटाया 3x1 ये है, माइनस का 3x1 बार ये है, तो 3 कॉमन निकाल लिया, तो x1 ये आ गया और x1 बार ये आ गया, ये माइनस का था तो माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये क्या हो गया है, ये माइनस जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब मैं सिर्फ इधर क्या कर लूँगा 4 को कॉमन निकाल लिया, प्लस 4 को कॉमन निकाला तो क्या हो गया आपके पास x2 माइनस, ये माइनस हो चुका है याद रखिएगा इस माइनस की वजह से, x2 बार। अब आप क्या करेंगे, यही काम आपने यहाँ करना है 3x1 माइनस का 3x1 बार, तो ये कॉमन निकाल लिया x1 माइनस x1 बार, ये कॉमन निकाल लिया। अब देखें यही काम यहाँ पर भी आप करेंगे। देखें ये माइनस का है और ये माइनस जाके इसे क्या कर देगा प्लस कर देगा, और ये माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन समझ लीजिए, और x2 माइनस x2 बार हो गया। देखें ये माइनस, अगर ये माइनस प्लस हो चुका है, और जब मैंने इसमें से ये माइनस इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये तो प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखें वापस रिवर्स करके देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखें ये एक करली ब्रैकेट अलग है, ये एक करली ब्रैकेट अलग है। इस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इससे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो और फिर बाद में हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन को भी भेज देंगे। तो अब देखिए इसको मजीद काम करते हैं। अभी मैं बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं ताकि आसानी रहे। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 3 क्या आ जाएगा 9, और इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो दोनों सिमिलर वैल्यू है तो स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 हो गया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या आ जाएगा आप देखें x1 बार, x1 माइनस x1 बार, और क्या आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x2 बार। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, ये तो दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, इससे भी इससे भी। अब जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 3 क्या हो गया आपके पास 12 x2 माइनस x2 बार, और ये x1 माइनस x1। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और उसको बाद में लिख दूंगा x1 माइनस x1 बार, x2 माइनस x2 बार। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा देखें 4 1 जा 4, माइनस का ये 4 हो गया, और जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखें अब क्या हुआ x2 माइनस x2 बार स्क्वायर। अब इस एक्सपेक्टेशन को सबके साथ अंदर भेज दीजिए।
देखें जब मैं इस एक्सपेक्टेशन को अंदर भेजूंगा तो अब आपको जो है कुछ फार्मूलाज याद रखने होंगे, ठीक है, वो अब हम बता देते हैं आपको। देखें एक्सपेक्टेशन को अंदर भेजा, 9 एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गया, x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर। 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 माइनस x1 बार, x2 माइनस x2 बार, प्लस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर भी अंदर आ गई, तो 12 एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 माइनस x1 बार, x2 माइनस x2 बार, और ये माइनस माइनस 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर भी आई, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। अब देखें आगे मजीद काम करते हैं। अच्छा अब देखिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है, वेरिएंस ऑफ x1 के बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस x बार का स्क्वायर। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, ये जो लास्ट वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ x2 के। और ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस x1 बार, x2 माइनस x2 बार, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है कोवेरिएंस x1 और x2 के। बस इन वैल्यू इसको अब मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखें ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 9, और इसकी जगह मैं लिखूंगा वेरिएंस ऑफ x, इसकी जगह -3 कोवेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा, x1 x2, ये कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 के बराबर हो गया, प्लस 12 ये किसके बराबर हो गया, कोवेरिएंस देखें x1 x2, -4 और ये किसके बराबर हो गया, वेरिएंस ऑफ x2 के। ये तमाम वैल्यूज जो हैं आपको डाटा के अंदर गिवन है, यानी देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ x1 जो है वो बराबर है 4 के, वेरिएंस ऑफ x1 किसके बराबर है 4 के, और वेरिएंस ऑफ x2 किसके बराबर है 9 के। कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 ये आपको सवाल में गिवन था कि इंडिपेंडेंट वेरिएट्स ऑफ x1 एंड x2 है, तो ये किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है 0 के बराबर होगा। हम पहले बता चुके थे कि कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका कोवेरिएंस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब देखें यहाँ पर आपने क्या लिखा 9, और इसकी जगह आपने क्या किया 4 लिख दिया। वेरिएंस ऑफ x1 किसके बराबर है 4 के, -3 ये कोवेरिएंस किसके बराबर है 0 के बराबर है, प्लस 12 ये कोवेरिएंस किसके बराबर है 0 के बराबर है, -4 और वेरिएंस ऑफ x2 आपके पास किसके बराबर है 9 के बराबर है। तो देखें इसे 36 0 हो गया 0 हो गया, और ये भी 36, तो ये भी आपके पास किसके बराबर आया 0 के बराबर आ गया है। कोवेरिएंस ऑफ y1 ये जो आपके पास चल रहा था, ये क्या चल रहा था आपके पास, कोवेरिएंस y1 y2, कोवेरिएंस y1 y2 भी इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर लाजमी नहीं है कि ये भी 0 आए, कोवेरिएंस y1 एंड y2 भी किसके बराबर है 0 के। अब इस आंसर को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो क्या होगा, 0 पर आ गया तो 0 से दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो गई। अगर ये 0 नहीं आता, कोई ना कोई आंसर आता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y भी निकालना पड़ता, और फिर मैं उसको इधर रखता और फिर आ जाता। वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y तो आपको निकालना आता है, अगर कोई इक्वेशन हो इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई कर दीजिए, वेरिएंस ऑफ y1 तो ये 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस 4 16 बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ x2 जो कि आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं वो आप रखकर निकाल लेते। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन ए के अंदर, यानी इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दूं, इक्वेशन ए के अंदर एम्प्लॉइज ऐड कर दिया, तो आपको पता है रॉ y1 y2 ऊपर इसकी जगह रख दिया 0, और नीचे आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 2 है, तो ये किसके बराबर आया 0 के। तो ये आंसर ही इसका किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 एंड y2 किसके बराबर है 0 के बराबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।